हथ छोड़ दिए गए। बैग से कफन का कपड़ा निकाला और अंग्रेज जिसकी मेज पर पटक दिया। कहा मौलाना ये क्या लाए हो? कहा अगर तू इसकी सजा मौत तजवीज़ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। अल्लाह अकबर कहिए, मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। तो अंग्रेज हैरान, कहने लगा मौलाना तुम्हें कफन यहाँ भी मिल जाता, देवबंद से क्यों लाए? क्या हसीन सा जुमला फरमाया हुसैन अहमद मदनी। शहीद आदम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, मौलाना फरमाने लगे जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में गालियाँ देता रहा, जैसे कह रहे हैं कि जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में गालियाँ देता रहा, जिस अंग्रेज के खिलाफ सारी जिंदगी में फतवे देता रहा, जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में मुखालिफत करता रहा, आखिरी वक्त हो, अल्लाह की अदालत हो, अंग्रेज अदालत हो, मुझको फांसी दी जाए, अल्लाह की अदालत में इस अंग्रेज की फैक्ट्री में बने हुए कफन को पहनकर अल्लाह की अदालत में जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह, कौन है हुसैन मदनी? अपनी तारीख पढ़ो, तुमने तारीख पढ़ना छोड़ दिया है। अपना इतिहास पढ़ो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा मुल्क हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या किरदार है। नौजवानों, तुम पढ़ाई के मैदान में आगे आओ, तुम इल्म के मैदान में आगे आओ। हाँ, हमारा नौजवान तालीमी मैदान में बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। मैं तो अब इस वक्त हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि मदरसों को भी कॉलेज बनाओ, मदरसों के भी अंदर इंग्लिश को चलाओ, कंप्यूटर इस्तेमाल करो, मदरसों के अंदर पूरे तौर पर असरी तालीम का इंतज़ाम करो, दुनियावी तालीम का इंतज़ाम करो। अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को BA कराओ, CA कराओ, MCA कराओ, LLB कराओ, चार्टर अकाउंटर बनाओ, उन्हें दुनिया के तमाम डिग्रियां उन्हें हासिल करवा दो। हाँ, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, जो मेरे नबी ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, आम तौर से उलमाए कराम इसका यही माना बयान करते हैं, इससे मुराद दीन का इल्म है, शरीयत का इल्म है, कुरान का इल्म है, इस्लाम का इल्म है, फिक़ह का इल्म है। लेकिन मैं एक इसकी अलग तशरीह पेश किया करता हूँ, ये मेरा जाती नजरिया है। उलमाए कराम इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं, शायद इसका रद्द भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, ये जो बात मेरे नबी ने कही थी ये सहाबा के दौर की थी। आज के दौर में इस हदीस का मतलब ये है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब ये है कि मुसलमान के ऊपर तमाम उन उलूम का हासिल करना फर्ज है जिससे बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों को हराया जा सके। ये मेरा जाती नजरिया है, इसे इत्तफाक भी हो सकता है और इसको रद्द भी किया जा सकता है। मेरा जाती नजरिया क्या है इस हदीस के बारे में कि आज के दौर में इस हदीस का मतलब यह है कि वक्त की तमाम बातिल ताकतों को जिन उलूम से हराया जा सके, उन तमाम उलूम का उम्मत मुस्लिमा पर हासिल करना फर्ज है। अगर आज आपको एक आलिम की जरूरत है तो एक डॉक्टर की भी है कि नहीं है? अगर आज आपको एक मुफ्ती की जरूरत है तो एक वकील बैरिस्टर की भी जरूरत है। अगर आज आपको एक हाफिज की जरूरत है तो आज आपको एक पूरे तौर पर IAS और IPS की जरूरत है। आप अपनी कौम के मुस्तकबिल को बर्बाद मत कीजिए। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है, हजरत मौलाना मदरसे हैं, बच्चे हिफ्ज भी कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस थाना में 4 मदरसा। अल्लाह अकबर, 4 मदारिस आपके इलाके में। अल्लाह ताला उनको खूब तरक्कियात से नवाज दे। आप बताएं, 4 मदरसे, इन मदरसों में नन्हे मुन्ने पढ़ने वाले बच्चे जो अल्लाह का कुरान अपने सीनों में महफूज करते हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, वो बच्चा 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर लेता हो, वो अल्लाह का प्यारा बच्चा, वो अल्लाह का मोमिन बंदा, वो अल्लाह की मोमिन बंदी जो अपने सीने में कुरान करीम के 3,21,180 हुरूफ को महफूज कर ले, वो बच्चा आपके गाँव का, आपके इलाके का, आपके भगवानपुर का, आपके बंगाल का, आपके थाने का वो बच्चा जो पूरे तौर पर कुरान करीम की 8,804 पेश को अपने सीने में जज्ब कर ले, जो 86,786 जो कुरान करीम के अंदर 86,700 कलिमात हैं, एक रवायत के मुताबिक 400 कलिमात हैं, उनके पूरे तौर पर अपने सीने में जज्ब कर ले, वो बच्चा जो कुरान करीम की 38,582 ज़बर को अपने सीनों में रकम कर ले, वो एक हुरूफ को अपने सीने में महफूज कर ले, क्या उस बच्चे के लिए दुनिया का कोई इम्तिहान पास करना मुश्किल है?
अब बताएं, आप अपने बच्चों को कम समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं? नहीं, जिसके सीने में अल्लाह के कुरान की दौलत महफूज हो जाए, बताओ इस दौलत से बड़ी कौन सी दौलत है? जो बच्चा अल्लाह के कुरान को पूरा एक बैठक में सुना दे, तरावीह की 20 रकतों में 2 पारे सुना दे, बताओ उस बच्चे के लिए आईएएस का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल है? आईपीएस का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कमी कहाँ हो रही? कमी हमारे अपने में हो रही। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने बच्चों को मजबूत करो। मैं तमाम इलाके के जिम्मेदारों से कहता हूँ, जितने उलमाए कराम बैठे इनसे भी कहता हूँ, जितने सामाई निजाम बैठे इनसे भी कहता हूँ, आप अपने उलमा के हाथों को मजबूत करो, आप अपने मदरसों को मजबूत करो। आपने इन उलमा को इतना मजबूर आखिर क्यों बना दिया है? आखिरकार आपके मदरसों में पूरे तौर पर इंग्लिश की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल सकते हैं तो आपके मदरसे में जो आपका बच्चा दूसरे के पूरे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ रहा है, आपके मदरसे में अलग से पीरियड 1 घंटा क्यों नहीं है जो आपका बच्चा अल्लाह का कुरान भी पढ़े, या इंग्लिश भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, टेक्नोलॉजी भी पढ़े, मैथमेटिक्स भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, दुनिया के तमाम उलूम पढ़े? क्या आप ये नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कितनी हम कोशिश करते हैं, आखिरकार हम इन उलमाए कराम को इतना मजबूर क्यों बना रहे हैं? आखिरकार हमारे मदरसों का ये पूरे तौर पर निजाम क्यों दरहम बरहम होता चला जा रहा है? आखिरकार हम इस नई तहजीब की और नई नस्ल की फिक्र हम कब करेंगे? मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हर मदरसे को क्वालिफाइड मदरसा बनाओ, आप हर मदरसे को मजबूत बनाओ। आप जहां आपने आलिम पढ़ाने के लिए रख रखे हैं, हुफ्फाज पढ़ाने के लिए रख रखे हैं, मैं आपसे कहता हूं आप अपने ताउन से एक टीचर भी रखिए जो उन्हीं हुफ्फाज बच्चों को इंग्लिश की तालीम भी दे, उन्हीं बच्चों को मैथ की तालीम दे, उन्हीं बच्चों को पूरे तौर पर साइंस की तालीम दे। आप टीचर रखिए पूरे तौर पर, ताकि आपके बच्चों को किसी और दूसरे स्कूलों की जरूरत ना पड़े। हाँ, फिर यही बच्चे यहाँ बैठकर अल्लाह का कुरान भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे, और हिंदी भी सीखेंगे, बंगाली भी सीखेंगे, दुनिया की तमाम जुबानें सीखेंगे, और इसकी तरक्की इंशाअल्लाह आगे चल करके आप देखेंगे। कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, अगर करने पर आ जाए। अल्लाह के लिए इन उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए, या इमाम अंबिया कराम के वारिस हैं, इन उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए, इन्हें मजबूर मत बनाइए, इन्हें मजबूत कीजिए। ये आपके खादिम नहीं है, ये दीन के खादिम हैं। माशाल्लाह, अब मजमा नजर आ रहा है, ये दीन के खादिम हैं, ये आपके खादिम नहीं है। आप इनकी खबरगिरी कीजिए, आप पूरे तौर पर इस बात का लिहाज रखिए कि उलमाए कराम को किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो उनको हमारे सामने हाथ ना फैलाना करें। कितनी मेहनत करें हतमौला मुफ्ती यहया साहब, कितनी मेहनत कर रहे हैं इलाके के जिम्मेदार हजरात, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे जानते हैं ये कैसे अपना मदरसा चलाते हैं। पूरे तौर पर आपको खूब इससे वाकफियत होनी चाहिए। जो इनकी मदरसे की ज़रूरतें हैं, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों की ज़रूरतें हैं, इनकी खूब आप फिक्र किया कीजिए। अल्लाह इसमें आपको खूब नवाजेगा, अल्लाह खूब देगा। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, मैं अपनी बच्चियों से भी कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करते। ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत दीन ही बाकी। जो दाढ़ियाँ और जो टोपियाँ, ये जो कुर्ते और पैजामे जो नज़र आ रहे हैं, ये मदारिस और मसाजिद और खानकाह और तबलीगी जमात की मेहनतों का नतीजा है। जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, वरना कितना दीन सलामत बचा है हम सब जानते हैं। अपने बच्चों की तरबियत की खास फिक्र करो। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, आपने नाम सुना होगा, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह के एक वली गुजरी हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत के वालिद का इंतकाल हो गया, बायजीद बस्तामी के। तो जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले इन्होंने अपनी अहलिया से यानी बायजीद की माँ से कहा था, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो तुम इसे अल्लाह का वली बनाना। क्या बनाना? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है बंगाल वालों? किसके किसके समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, समझ में आ रही है, समझ में सबके आ रही है। अच्छा, पीछे तक हाथ उठाओ, देखें समझ में आ रही है। पीछे वालों को भी समझ में आ रही है, पीछे वालों को भी समझ रही, माशाल्लाह। 11:30 बजे रात में भी समझ में आ रही है।
अल्लाह आपको सबको कबूल फरमाए। बड़े समझदार लोग हैं। मुफ्ती याह्या साहब, जब मैं चलूँ 2-4 पीस दे देना इनमें के, पता नहीं इतने समझदार मिले कि ना मिले। अल्लाह आप सबकी समझदारी को और मजबूत फरमा दे, आमीन कह दीजिए। आमीन। दुआ क्या कहा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो अल्लाह का वली बनाना। वालिद का इंतकाल हो गया, बायजीद छोटे से हैं 4-5 साल के, बहुत गौर से सुनना। तो अम्मा को फिक्र हुई कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, अब इसकी तरबियत कैसे की जाए। तो इन्होंने मालूम किया कि भाई कौन है जो मेरे बच्चे को अच्छी सी तरबियत दे सकता है। पता चला एक मदरसा है, वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ के एक इमाम साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। बूढ़ी माँ अपने इस बच्चे को लेकर के हजरत के पास ले आई। कहने कि हजरत जी ये मेरा यतीम नजराना है, यतीम लख्ते जिगर है, हजरत जी इसे कबूल फरमा लीजिए और इसको अपनी तरबियत में रख दीजिए, इसे अल्लाह का वली बना दीजिए। और एक और फरमाइश कर दी कि जब तक ये मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए उस वक्त तक आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना। तो हजरत को रश्क आया, भाई इसकी आवाज़ और नहीं बढ़ सकती है, थोड़ा अभी कानों में समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी आवाज़ मैंने गुजारिश की थी कि बढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हाँ अब कुछ ठीक है माशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था तो क्या फरमाया कि हजरत जब तक, एक गुजारिश क्या की कि जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। जब अम्मा ने ये ख्वाहिश जाहिर की तो बायजीद जो थे उन्होंने सुना नहीं, उस्ताद जी को रश्क आया। हाँ आप ठीक माशाल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे, हजरत जी, उस्ताद जी कहने लगे अम्मा आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझको भी आप पर रश्क आ रहा है। आप दुआ करना कि मैं आपकी इस ख्वाहिश के मुताबिक अमल कर सकूं। जब वो अम्मा चलने लगी तो चलते चलते कहा हजरत जी एक दुआ भी मेरे लिए कर दीजिए। कहा वो दुआ क्या है? कहा वो दुआ ये है कि पता नहीं मैं बूढ़ी हूँ, बीमार भी रहती हूँ, शौहर के इंतकाल के बाद अजीब सी कैफियत हो गई है, पता नहीं ज़िंदगी वफा करे न करे। हज़रत एक दुआ ये कर दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए उस वक्त तक अल्लाह मुझे अपने पास ना बुलाए। अल्लाह, मैं अपनी आँखों से अपने बेटे को अल्लाह का वली बना हुआ देखना चाहती हूँ। हज़रत ने दुआ फरमाई, खूब रोए, माँ चली आई। अब ये बच्चा कितने साल का है? कितने साल का है भाई? 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का है। हजरत की तरबियत में रहने लगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, जब 3 साल हो गए तो 3 साल के बाद ये बच्चा आया, कहने लगा हजरत जी 3 साल हो गए, मैंने आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगी, कभी जिद नहीं की। इन 3 साल में मुझे माँ की बहुत याद आई है, लेकिन कभी मैंने जिद नहीं की। हजरत जी बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए 3 साल हो चुके हैं, हजरत जी 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, अम्मा का चेहरा देखकर वापस चला आऊँगा। अब हजरत जी परेशान, अगर छुट्टी देता हूं तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूं तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ वादा है, बचाया तो जाए तो किसे बचाया जाए, तोड़ा जाए तो किसे तोड़ा जाए। हजरत जी परेशान। थोड़ी देर के बाद उनके दिल में एक बात आई। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें छुट्टी तो मिल जाएगी लेकिन एक शर्त है। हजरत जी वो शर्त क्या है? कहा वो शर्त ये है कि पहले तुम मगरिब की नमाज से पहले सूरज डूबने से पहले मुझे इतना सबक हिफ्ज याद करके सुना दो। अगर सबक याद करके सुना दिया तो छुट्टी, और अगर तुलू गुरूब आफ्ताब हो गया, सूरज छुप गया, तो अगले 3 साल तक तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल है। कितने सफ़े थे? 16 या 17, मुझे तो इतने याद नहीं, मैंने किताब में पढ़ रखा है, लेकिन थे इतने। बहरहाल अब जब वो बच्चा गया, 5 साल का बच्चा, हिफ्ज याद करना वो भी 15-16 सफ़े, कोई आसान मामूली बात है? एक आयत तो याद नहीं होती जल्दी, एक लफ्ज़ तो जल्दी याद नहीं होता कुरान करीम का, और वो 16-17 सफ़े। वो बच्चा आया,
वजू किया, कुरान खोल के देखा, रोने लग गया। दिल में आया शायद उस्ताद जी नहीं चाहते कि मैं अपनी अम्मा से मुलाकात करूं। दिल में आया जाऊं अम्मा के पास, जाऊं पूरे तब उस्ताद के पास जाऊं, कुछ सबक कम कराऊं। लेकिन दिल में आया नहीं, उस्ताद की बेअदबी हो जाएगी, उस्ताद जी पूरे तौर पर नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं कहा, वापस चलाया मस्जिद में, 2 रकत नमाज पढ़ी, अपने नन्हे नन्हे हाथों को ऊपर उठाया, आंखों में आंसू भर के लाए, कहा अरे अल्लाह तू मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, मालिक अर्ज़ो समावात है, रब्बुस समावात वल अर्द है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी माँ कहा करती थी तू सब कुछ कर सकता है, हर चीज पर तू कादिर है, जो चाहे कर सकता है। अल्लाह बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए 3 साल हो गए, अम्मा का दीदार करने को दिल करता है। अल्लाह अल्लाह उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया है, मुझे नन्हे से जान की बस की बात नहीं है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अम्मा कहा करती थी कि तू अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे याद हो सकता है। आय अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए और मुझे सबक याद करा दीजिए। नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली और बच्चा मगरिब से पहले आ गया उस्ताद के पास। हजरत जी सबक याद हो गया है, सबक सुन लीजिए। हजरत जी परेशान, सोचा 1 सफ़ा याद हुआ होगा, 2 सफ़े याद हुए होंगे। अब जब सुनना शुरू किया सारे के सारे सुना दिए और बगैर ज़बर ज़ेर पेश की गलती के सब सुना दिए। उस्ताद जी बड़ा परेशान, अब क्या करें, अब तो छुट्टी देनी ही थी, अब छुट्टी दे दी। ये बच्चा 3 साल के बाद शाम रात का वक्त हो चुका है, अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया हुआ है। दरवाजा खटखटाया, अब्बा अम्मा मैं आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, दोबारा फिर खटखटाया, अम्मा खोलो दरवाजा, आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ हाँ हमारी माएँ होती, 3 साल के बाद लाल आया है, 3 साल के बाद बेटा आया है, 3 साल के बाद मेरे चांद का टुकड़ा आया है। अम्मा आती, दरवाजा खोलती, सीने से लगाती, चूमती चाटती, प्यार करती। लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर से रोने लगी और कहने लगी तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा उस वक्त मेरे बायजीद के उस्ताद उसे छुट्टी नहीं देंगे। और हमारे बायजीद के उस्ताद मैंने सुना है झूठ नहीं बोला करते, वादा नहीं तोड़ा करते। जब बच्चे ने ये बात सुनी खड़ा रोता रहा, आंखें पोंछी, दिल में आया अम्मा मुलाकात करना नहीं चाहती, वापस हो लिया। आधी रात का वक्त हुआ, उस्ताद जी के कमरे में वापस मदरसे में तशरीफ लाया। उस्ताद जी ने देखा अरे बायजीद वापस आ गया। फरमाया हाँ हजरत जी क्या बात है, एक रात माँ के पास रुक लेता, बड़ी मोहब्बत से तू गया हुआ था, बड़ी मिन्नतें करके, खुशामतें करते, बड़ी मेहनतें करके तूने छुट्टी हासिल की थी, एक रात रुक लेता अपनी माँ के पास। वो बायजीद कहने लगा हजरत जी अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी ने कहा बेटा कहीं तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं हो। बायजीद यूं सर झुकाए हुआ था, यूं सर उठाया तो क्या देखा उस्ताद जी ने, आंखें बह रही हैं, सारे रुखसार गाल लाल हैं, आंसुओं की लड़ी बह रही है, खूब रोया है बायजीद। हाँ फरमाया हजरत जी आंखें बही बहुत हैं, दिल रोया बहुत है, तड़पा बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अब्बा के फैसले पर भी और अल्लाह के अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। फिर उस्ताद जी के करीब आया, कहा हजरत जी एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे भी करें। हाँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी रोने भी लगूंगा, जिद भी करने लगूंगा, लेकिन हजरत जी जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा। हाय हाय हाय, जब माएँ ऐसी कुर्बानियां देती हैं तो बच्चे भी यूं ही हुआ करते हैं। फरमाया मैं उस वक्त तक आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, चाहे जितना मैं रोऊं, जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं। हजरत जी रोने लग गए, सर पर हाथ रखा,
बेटे को तरबियत। जो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करता है गोया वो नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी से मोहब्बत करता है वो जन्नत में नबी के साथ पूरे तौर पर रहेगा। हाँ हाँ, तो जरूरी है बंदे मोमिन के लिए उसका सीना इश्क नबवी से पुर हो। नबी ने जो कहा है वो काम करे, नबी ने जिससे मना किया है उससे रुक जाए। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, नबी ने जो हुक्म दिया है उसको करो। वमा नहाकुमुनमा अन्हु फंतहु, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। अगर तुम नबी की बातों को मानते हो और नबी की मना की हुई चीजों को जानते हो तब तो हकीकी मानों में तुम मुसलमान हो। और अगर ये बातें तुम्हारे अंदर नहीं तो खूब याद रखो, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जरूरी है कि हमारा सीना इश्क नबवी से पुर हो। भाई इसकी आवाज बढ़ा दे, मेरी आवाज कम है, आवाज मेरे कानों में टकरा नहीं रही जैसे आनी चाहिए। बेहतरीन इसका वॉल्यूम बना दीजिए ताकि हमें भी समझ में आए, आवाम को भी समझ में आए। माइक का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मेरा कलेजा कम आप निकलवाएं, मुझ पर रहम करें, बीमार आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ। बड़ा पुररौनक जलसा है, बड़ी पुरमक्स पूरे तौर पर बज़्म सजाई हुई है, बड़े अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहया साहब जैसा मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद मुकर्रम जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं, इलाके की नुमाइंदगी करने वाले, चाहे कस्बा गोला का प्रोग्राम हो, एग्रा का थाना एग्रा का प्रोग्राम हो, पटासपुर के इलाके में हो, हजरत मौलाना बेचारे भागे भागे चले जाते हैं। ज़ईफ़ी का आलम है, इतने मुतहर्रिक, इतने फ़आल शख्सियत, इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है। मैं तो रश किया करता हूँ, काश ये हीरा हमारे इलाके में होता, काश मैं भी थोड़ी कदर कर लेता। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कदर करते हैं। कितनी हजरत मौलाना मोहब्बत फरमाते हैं इस हकीर फकीर से। तबीयत मेरी नासाज थी, हजरत मौलाना से मैंने कहा हजरत तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ठीक फरमा देगा। फौरन फोन किया, हाँ भाई टिकट बनवा लो, मियां सलमान आना है, मौलाना आना है। मैंने कहा हजरत आपकी बात में रद्द नहीं कर सकता, हालांकि खुद आपके बंगाल के तकरीबन 5 प्रोग्रामों में मैं शामिल नहीं हो सका, इतनी शदीद तबीयत खराब हो चुकी थी। 1.5 माह तक बिस्तर अलालत पर पड़ा रहा, लीवर में इंफेक्शन हो गया था। रब्बुल जलाल का करम हुआ, हजारों मदारिस में दुआएं कराई गई, हजारों आप जैसे मोहब्बत करने वालों ने दुआएं की। डॉक्टर जुनैद साहब जो लीवर स्पेशलिस्ट हैं, मेरे लिए खास तौर से इंग्लैंड से आए हुए थे। कहने लगे मौलाना पता नहीं किसकी दुआएं आपके काम आ गई, वरना बगैर लीवर ट्रांसप्लांट के आपका काम न चलता। अल्लाह ने बचा दिया। आज वो दिन है, आज ये पुररौनक मजलिस है, हजरत मौलाना की दुआएं हैं, उलमाए कराम और ये हमारे भाइयों की, ये कमेटी वालों की दुआएं हैं। आज आपके सामने में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। एक तो मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे बीमार हूँ। हदीस में मुसाफिर की भी दुआ कबूल होती है, बीमार की भी दुआ कबूल होती है। मैं हाथ उठाता हूँ बारगाह रब्बुल आलमीन में, अल्लाह आप सबके तमाम बिगड़े कामों को बना दे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां ये भी पर्दे से सुन रही हैं, अल्लाह इनका सुनना भी मुबारक फरमाए। कितनी मेहनतें की होंगी इन बेचारे भगवानपुर वालों ने, इन बेचारे डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर वालों ने, इन बंगाल वालों ने महीनों से इंतजाम करते हैं। देखो बेचारों ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया, इतनी अच्छी लाइटिंग सिस्टम, इतना अच्छा माइक, इतने अच्छे सामाइन, इतने दूर दूर से उलमा को बुला लिया। यही तो सब देख करके दिल बाग बाग होता है। यही तो इस बात की अलामत है कि हम इमामुल अंबिया की दीन से मोहब्बत करते हैं, हम शरीयत इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, हम साहिब ईमान से मोहब्बत करते हैं, हम उलमाए कराम से मोहब्बत करते हैं। और यही मोहब्बतें इंशाअल्लाहुल अजीज मैदान महशर में हमारे काम आएगी।
اب ایک اور وعدہ کر لیں, ایک اور نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی ہم بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت دور دور سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات اس وقت تک نہیں جائیں گے, اس امید پر میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کتنی دیر تک ساتھ دیں گے جی؟ صبح کے بعد دوسرا دن بھی آتا ہے. ایک جگہ آپ ہی کے بنگال میں تھا, میرے پاس پرچی ہے مولانا 2 گھنٹے. میں نے کہا پھر تیسرا بھی شروع ہو جاتا ہے, تو کہا 3 گھنٹے. میں نے کہا پھر چوتھا بھی شروع ہو جاتا ہے. کہا 4 گھنٹے. میں نے کہا اس کے بعد فجر کی اذان بھی ہو جائے گی. کہا فجر تک. میں نے کہا پھر ظہر بھی پڑھتا ہوں. اب خاموش ہو گئے کہ بہت بیڈھم مولوی ہے. جتنی دیر تک بس دعا یہ کرو اللہ جتنی دیر تک بلوائے کام کی باتیں بلوائے. عزیزوں ہم سب امام الانبیاء کے غلام. ملک ہندوستان ایک بدترین دور سے گزر رہا ہے. ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ چائے کا ماحول ابھی مت کیجیے گا. اب چائے بالکل ختم کر دیجیے گا. بیان کے درمیان چائے مت کیجیے گا, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ میری گزارش ہے, ایک میری عادت ہے. میرے اساتذہ نے فرمایا بھی تھا کہ بدنظمی جہاں ہو وہاں ٹوک دیا کرو. اس میں لوگ برا نہیں مانتے بلکہ اصلاح ہو جاتی ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی محفل ہے. لوگ محبت سے سننا چاہتے ہیں. نبی کی بات ہو رہی ہے, رسول کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی بات ہو رہی ہے, کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے, سنت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. بتاؤ کیا ہوٹلوں پر ہم چائے نہیں پیتے؟ کیا گھروں میں ہم کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہم پر بازاروں میں بیٹھ کر نہیں کھاتے؟ اگر یہاں ہم تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ لیں گے تو بتاؤ ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہاں نقصان ایک ہی ہوگا, اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں, اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں, رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والی عنایتوں کا کچھ حصہ جو چھینٹیں ہم پر پڑنے والی ہوں گی وہ ہم چائے کی چسکیوں میں برباد کر کے رکھ دیا کریں گے. اسی وجہ سے میں گزارش کروں گا, یہ خالصتاً دینی مجلس ہے, اس کو پارٹی نہ بناؤ. یہ جلسہ عام ہے, اس کو پارٹی نہ بناؤ. اس کو شادی کی پارٹی نہ بناؤ. اس کو ہوٹل کی پارٹی نہ بناؤ. کھانے پینے کی پارٹی نہ بناؤ. تمہاری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو, تمہارا دل بھی اللہ کے ذکر کو سکون سے سنے, تبھی عمل کرنے کی رب توفیق دیا کرتا ہے, تبھی توفیق ملا کرتی ہے. ایسا نہیں ہونے والا. زبان پہ ہمارے چائے کی چسکیاں چل رہی ہیں, دل اللہ کے رسول کی محبت میں گرفتار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے, زبان سے جو تم کچھ ذائقہ چکھو گے اس کا اثر ڈائریکٹ تمہارے دل پہ ہوگا. خدا آپ اندازہ لگائیں, جو زبان پر ذائقہ آپ چکھتے ہیں کیا دل اس کو محسوس نہیں کرتا؟ اور جتنی دیر چائے کی چسکی آپ لیتے رہیں گے آپ دل میں دین کی لذت نہیں پا سکتے, نہ مانے آپ ایک گھونٹ پی کر کے دیکھیں. اس وجہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنی دیر بیان کو سنیں, آپ حضرات چائے کا ماحول بالکل مت بنائے, کھانے پینے کا ماحول نہ بنائے, سنجیدگی کے ساتھ سنیں. ہم سب امام انبیاء کے غلام, ہم سب رسول پاک کی محبت میں آئے ہیں. اپنے گھروں کی نیندوں کو ہم نے قربان کیا ہے, نرم نرم بستروں کو چھوڑا ہے. سخت گرمی کے موسم میں یہاں ہم پنڈال میں کھچا کھچ بیٹھے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے. ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں. حکیم الاسلام اور اس وقت کا شیخ الاسلام جو وقت کا محدث بھی ہے, مدبر بھی ہے, مفکر بھی ہے, محقق بھی ہے, فقیہ بھی ہے. ہاں دنیا یہ عرب نے جس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہوا ہے, دنیا جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے چھوٹا فرزند دل بند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے نام سے جانتی ہے. حضرت والا ایک درس میں فرمانے لگے, کہنے لگے بھائی آج کے دور میں اگر اللہ رب العالمین دین کی مجلسوں میں آپ کو فقط بیٹھنے کی توفیق دے دے, یہ رب کی توفیق مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. ہاں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ خوب یاد رکھو, رب کا قرآن میں فتویٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر جو میں تم کو نعمتیں دیتا ہوں اس پر تمہیں شکر ادا نہیں کرو گے تو شکر اگر ادا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا ان نعمتوں کو اور میں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا, کفر کے 2 معنی ہیں, ایک تو انکار کرنے کے, دوسرے شکریہ ادا نہ کرنے کے. رب نے
آپ کو جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرما دی, اس میں چندہ دینے کی توفیق عطا فرما دی, وقت بھی نکال دیا, کوئی بیماری بھی آپ کو نہیں آئی جو آپ جلسے میں نہ آ سکے, اب آ کر کے بیٹھنے کی بھی توفیق دے دی. لیکن یہاں بیٹھ کر اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے, ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کریں گے, آپس میں گپے لڑائیں گے, ادھر ادھر چلتے پھریں گے, بازاروں اور روڈوں پر گھومیں گے, بتاؤ رب کی اس نعمت کی ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے, فرمایا ان عذابی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, خبردار اگر تم نے اس میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, خاموشی سے نہیں سنا, تو آئندہ جب جلسہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا میں تم کو ایسی چیزوں میں پھنسا دوں گا یا ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا کہ تمہیں جلسے میں آنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اس وجہ سے میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, ان موقعوں کو غنیمت سمجھا کرو. ہاں یہ رب کی بہت بڑی نعمتیں ہیں, اس پر شکر ادا کیا کرو. اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب ذوالجلال کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں سے محروم کرتے ہیں. آج ساری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی ہے, خاص کر ملک ہندوستان کے مسلمانوں میں, خاص کر جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں, صوبہ یو پی کے مسلمانوں میں بے چینی. کتنی دعائیں ہوئی, ابھی یو پی کا الیکشن ہوا, کہ انتخابات پورے ہو گئے, ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں, مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی, حرم پاک میں دعائیں ہو رہی, کئی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے, کئی املیوں کے بیچ پڑھے جا رہے ہیں, لوگ جمعے میں دعائیں کر رہے ہیں, اللہ ظالموں کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیجئے, اللہ انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت سونپ دیجئے. ہاں ہر جگہ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں, علماء دعائیں کر رہے ہیں, مشائخ دعائیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے جید علماء دعائیں کر رہے ہیں, اللہ کے ولی دعائیں کر رہے ہیں, مرد دعائیں کر رہے ہیں, عورتیں دعائیں کر رہی ہیں, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حالات میں تبدیلی نہیں آئی. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, حدیث قدسی ہے, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اللہ رب العالمین کے ذی القدر نبی فرمایا, اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے اور کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے؟ رب نے فرمایا, موسیٰ جب میں بارشیں وقت پر کروں اور حکومت انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دوں تو سمجھ لینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں, لیکن جب میں بارشیں بے وقت کروں اور حکومت ظالموں کے ہاتھ میں سونپ دوں تو سمجھ لے تم کہ میں تجھ سے ناراض ہوں. مسلمانوں آج کے حالات دیکھو, موجودہ حکومت کے رویے دیکھو اور اس حدیث پر غور کرو. ہاں پتا چلا روٹھا رب ناراض ہے, رب روٹھ گیا ہے, میرا رب ناراض ہو گیا ہے. حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, مسٹر مودی کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا, سی ایم یوگی کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلمانوں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس تم کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے. تمہارا رب روٹھ گیا ہے, جب اس رب کو مناؤ گے, میرا رب کہتا ہے اے لوگو میں اگر روٹھتا ہوں, کوئی بندہ مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے تو میں مان بھی بہت جلدی جاتا ہوں. اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت کل شیء, میرے بندے تو مجھ کو تلاش کر, تو مجھ کو منانے کی کوشش کر, میں تجھے میں بہت جلدی مان جاتا ہوں. فإن وجدتنی, اگر میں تجھے مل گیا, فإن وجدت کل شیء, پھر ہر چیز تیری غلام بن جائے گی. ہاں کیوں؟ زمین و آسمان کے خزانے تیرے رب کے پاس پٹے پڑے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو آجا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر تو ملکوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو آجا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, عزت چاہتا ہے تو آجا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, ہاں آجا, سارا نظام تیرے رب کے ہاتھ میں ہے. اے میرے بندے تو اپنے رب سے دوستی کر لے, روٹھے رب کو منا لے, سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہم سب کی خوشامد کرتے پھر رہے ہیں, اور خاص کر آپ نے سنا ہوگا کون, ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, نہ میں پولیٹکس اور راجنیت کی بات کیا کرتا ہوں, نہ میں اس قابل
पूरे तौर पर मैं इस जलसे की और पूरे तौर पर यह भी नहीं समझता कि इस जलसे में इस किस्म की पॉलिटिक्स की बातें होनी चाहिए, लेकिन उम्मत को आगाह करना जरूरी है। बहरहाल एक साजिश के तहत, एक प्रोपगंडे के तहत तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। कोई लईन मलऊन दज्जाल नमरूद उठता है और आकर के कहता है कि कुरान करीम को तब्दील कर दिया जाए। कुरान करीम के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जिनमें दहशत का पाठ पढ़ाया गया, आतंक की ट्रेनिंग दी गई, इसको इसमें से निकाल दिया जाए। हमारे शहर लखनऊ का एक लईन मलऊन दज्जाल कद्दाब, एक इस उम्मत का अबू जहल फिरौन, दुनिया जिसको वसीम रिजवी मलऊन के नाम से जानती है, जो अब तो मुसलमान न रहा, रोना रो रहा है कि लोगों ने हमें इस्लाम से निकाल दिया। अरे इस्लाम लोगों की क्या हैसियत है, मुफ्ती सलमान की हैसियत क्या है, मुफ्ती यहया साहब इतना पावर कहां रखते कि किसी को इस्लाम से निकाले। अरे जिस दिन से इस लईन ने अल्लाह के कुरान के खिलाफ आवाज उठाई, खुद अल्लाह ने इसको इस्लाम से बाहर निकाल दिया। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, काबिल कबूल नहीं है शरीयत इस्लाम को कि उसमें कोई दखल अंदाजी दे। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ने दीन कंप्लीट कर दिया, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को मुकम्मल कर दिया। शरीयत हमारा इनकम्प्लीट नहीं है, हमारी शरीयत पूरी हो चुकी। एक एक आयत, एक एक हरफ, एक एक जबर, एक एक जेर मुकम्मल हो चुकी, ना इसमें से घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में बड़े बड़े दज्जाल आए, नमरूद आए, फिरौन आए, कोशिशें की कुरान करीम को मिटाने की। कुरान मिटा, मुसलमानों मिटा, बताइए मिटा कुरान? एक जबर कोई माई का लाल मिटा पाया, एक जेर मिटा पाया, एक तशदीद मिटा पाया? वो कुरान करीम जिसके अंदर रब्बुल जलाल ने 1,48,992 मकाम पर लफ्ज अलिफ का इस्तेमाल फरमाया है, बताओ कोई एक अलिफ मिटा सका? कुरान करीम के 3,21,180 हुरूफ में से कोई दज्जाल एक हुरूफ निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। असल में मामला ये था, ये दज्जाल सोचता था, ये वसीम रिजवी कमबख्त शैतान लईन मलून सोचता था, हम इस तरीके के अगर बयान देंगे तो मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, दंगे होने लगेंगे, आपस में अफरा तफरी मच जाएगी और हमारा एक नाम हो जाएगा, हमारा एक नाम हो जाएगा। देखो सारे के सारे हमारे आका हमसे खुश हो जाएंगे, वो पूरे तौर पर हमको अपनी गोद में बिठाएंगे। मुसलमान तो वैसे भी हमें नहीं चाहते, क्योंकि हमने क्या शिया वक्फ बोर्ड में घुस करके जब उसका वो चेयरमैन साबित था, उसने कितने कितने घोटाले किए हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जायदातों को हड़प किया है, नाजायज तरीके से वक्फ की जमीनों को उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। इन तमाम मुकदमात से बचने के लिए इस कमबख्त ने प्रोपगंडा रचा था कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, इससे इस्लाम को धूमिल कर दिया जाए, इससे इस्लाम को बदनाम कर दिया जाए, इससे आरएसएस की चालों को और फरोग दे दिया जाए। हाँ, और ये सोचता यह था इससे इस्लाम बदनाम हो जाएगा, इससे इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इससे मुसलमान कमजोर हो जाएगा। लेकिन उस लईन को पता नहीं है, जाए आज इस मगरिबी पश्चिम बंगाल के जलसे से कोई मेरा ऐलान उसको ये बताए, तेरी इस प्रोपगंडों से इस्लाम कमजोर होने वाला नहीं है, मुसलमान कमजोर होने वाला नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर जनाब मुफ्ती सलमान साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। कौन है इस्लाम की हक्कानियत को बदलने वाला? कौन है इस्लाम की हक्कानियत को तब्दील करने वाला? दुनिया का कोई लईन मलऊन? और कौन खत्म करेगा कुरान को? जिस दिन कुरान खत्म हो गया, कोई माई का लाल जिंदा बाकी नहीं बच पाएगा, कयामत आ जाएगी। हमारे दम कदम से तुम्हारा वजूद बाकी है इस दुनिया के अंदर। हदीस मुबारक बैहक़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी ने सुने तिरमिज़ी में लिखा हादिल हदीस हसन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इस रुए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, उलमा से सुना करते हैं आप, दावती भाइयों से, जब तक इस रुए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, रब्बुल जलाल सातों जमीनों और सातों आसमानों
मुसलमानों के वो निजाम को यूं ही चलाते रहेंगे। आसमान से बारिश बरसती रहेगी, जमीन से गल्ला उगता रहेगा, आप बच्चों की पैदाइश होती रहेगी, लेकिन जिस दिन एक भी सूए जमीन पर रब का नाम लेने वाला बाकी न रहेगा, रब फरमाता है इज़ा समाउन शक्कत, अल्लाह आसमान फाड़ डालेगा, वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पर टूट करके आ गिरेंगे, वइदल जिबाल सुय्यरत, ये 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह हवा में उड़ जाएगा, वइदल अर्ज़ मुद्दत, जमीन बोरिए की तरीके से लपेट दी जाएगी। जिस दिन अहले ईमान खत्म हो गया, जिस दिन इस्लाम खत्म हो गया, जिस दिन मुसलमान खत्म हो गया, ऐ खिंजीर का गोश्त खाने वालों, सूअर की चर्बी खाने वालों, हमको दुनिया से मिटाने का ख्वाब देखने वालों, ऐ गोरी चमड़ी वालों, जिस दिन इस खूब कान खोल करके सुन लो, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, माँ कोई माई का लाल यहूदी दुनिया में जिंदा बाकी नहीं रह पाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे दम कदम से दुनिया की तमाम कौमों को जिंदा रहने के लिए साहिब ईमान की जरूरत पड़ती है। ईमान जिंदा है, जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह। जनाब मुफ्ती सलमान साहब, उत्तर बेउदिया शांति संघ जिंदाबाद। हम सब एक नबी को मानने वाले हैं। इस्लाम में दहशत नहीं है, इस्लाम में नफरत नहीं है। गलत एक व्याख्या की जा रही, मदरसे को आतंक से जोड़ दिया गया, जलसों को, जहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे कितने अच्छे अच्छे जलसे हो रहे। यूपी में हज़रत मौलाना, यूपी में बगैर परमिशन के हम एक छोटा सा जलसा नहीं कर सकते। मदरसों के अंदर अगर हम जलसा करेंगे वहां भी हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या हमें इतना हक नहीं रहा मुल्क हिंदुस्तान में? हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, आखिरकार सिर्फ हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सुबह तकरीबन 8:30 बजे, 2:30 बजे में वो रात में उठा हुआ था, वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से एयरपोर्ट है, बाइकार एयरपोर्ट आया, तकरीबन 7:15 बजे के करीब मेरी एंट्री हुई। सर पे मेरी पगड़ी बंधी हुई थी, सदरी मैंने पहन रखी थी। जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ मेरी पगड़ी उतरवाई गई, मेरी सिदरी उतरवाई गई, मशीन में डाली है। एक एक दाढ़ी का बाल चेक किया जा रहा है, सर का एक एक बाल चेक किया जा रहा है, मेरे शूज उतार के मशीनों में डाले जा रहे हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी? हाँ, अरे मेरी ना मानो, टॉम्स को देखो, अंग्रेज मौरख लिखता है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन उठा करके देखो, सफा 84 पर लिखता है, इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में अगर उलमाए कराम शरीक न होते, ये मदरसे वाले शरीक न होते, ये उलमा शरीक न होते, ये दाढ़ी वाले शरीक न होते, ये टोपी वाले शरीक न होते, ये मुल्क हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों से आजाद न हो पाता। टॉम्स लिखता है, हाँ 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमा को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। टॉम्स लिखता है, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर ये उलमा की लाशों को न लटकाया गया हो। टॉम्स लिखता है, हाँ उलमाए कराम को सूअर की खाल की बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से दरिया में डाला गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है, उलमाए कराम की औरतों की इज्जतों को तार तार किया गया था। टॉम्स लिखता है, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था। टॉम्स लिखता है, हाँ इनके बच्चों हजारों नहीं 23,000 बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। टॉम्स लिखता है, मुसलमानों पर बड़े मजालिम के पहाड़ तोड़े गए थे। टॉम्स लिखता है, पाकिस्तान की लाल मस्जिद जिसमें अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक एक दिन में 400 आलिमों को फांसी दी जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेज कह रहा है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कुर्बानियों की गवाही देती है। आओ हमें गद्दार कहने वालों, आओ हमें दहशतगर्द कहने वालों, आओ हमें वफादारी का सबूत हमसे मांगने वालों, आओ मुझसे वफादारी का सबूत मांगना चाहते हो, जाओ दिल्ली के लाल किला से देखो, लाल किले से पूछो, ये मेरी वफादारी का सबूत देगा। दिल्ली की जामा मस्जिद से पूछो, ये मेरी वफादारी का सबूत है। आगरे के ताजमहल से पूछो, मेरी वफादारी का सबूत है। हाँ लखनऊ का इमाम बाड़ा सिराजुद्दौला का देखो, ये मेरी वफादारी का सबूत है। मगरबी बंगाल का प्लासी का मैदान 1789 में आयन मैदान जंग में अल्लामा
सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शहीद किए गए थे, ये बंगाल का प्लासी का मैदान हमारी गवाही का सबूत है, हमारे वफादार होने का सबूत है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से पूछो, हमारी वफादारी का सबूत मिलेगा। एक एक पत्ते से पूछो, हमारी वफादारी का सबूत मिलेगा। दरिया की एक एक रवानी से पूछो, मेरी वफादारी का सबूत मिलेगा। जाओ आज भी सतलज और जमुना और ताप्ती और गंगा नदियों से के खूब पूरे तौर पर पानी से पूछो, हमारे बच्चों के खून से जिसको लाल किया गया था, ये तुम्हें हमारी गवाही का सबूत देंगे। हम कल भी इस मुल्क के वफादार थे, आज भी वफादार हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क के साथ वफादारी करते रहेंगे। उलमाए हक उलमा देवबंद हिंदुस्तानी, उलमाए हक उलमा देवबंद। हमने कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, फिर भी हमें गद्दार का नाम दिया जाता है। हमेशा मदरसे वालों ने कुर्बानियां दी हैं, हमेशा मदरसे वालों ने आगे आकर के कुर्बानियां दी हैं, अंग्रेजों से लोहा लिया है। हाँ, आखिर क्या बात थी? मुफ्ती महमूद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह को पूरे तौर पर माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है। आखिर क्या बात थी? शेखुल इस्लाम हज मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अंग्रेजों से छुप छुप करके भागा करते थे। कौन है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला अंग्रेजों का फतवा, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला? शेखुल अरब वल अदब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दूसरा फतवा शेखुल इस्लाम हज मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की चांदनी चौक से ऐलान किया, ऐ मुल्क हिंदुस्तान के इंसानों सुनो, आज से तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया है और आज के बाद तुम्हें अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है। जब अंग्रेजों ने यह बात सुनी, उनके तन बदन में आग लग गई। मौलाना को पागल कुत्तों की तरह अंग्रेजी फौज ढूंढने लग गई। मौलाना देवबंद से दिल्ली चले आए, 2 दिन तक छुपे रहे। तीसरा दिन आया, हतमना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे। हजरत बाहर निकलना चाहते थे, मौलाना फरमाने लगे हजरत बाहर मत निकलिए, अंग्रेज के इरादे ठीक नहीं है, वो आपको पकड़ के मारेगा, वो आपको फांसी देगा, वो आपकी जान ले लेगा। हजरत मौलाना रोने लगे, कहने लगे मौलाना हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा दुश्मन के डर की वजह से छुपने की इजाजत शरीयत में नहीं मिलती है, सबूत नहीं मिलता है। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जालिमों के डर से गारे सौर में 3 दिन छुपे हुए थे, वह बिलाखिर बाहर निकल आए। मौलाना थानेसरी फरमाने लगे हजरत कुछ नरम रवैया अख्तियार करना। बहरहाल मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज अदालत में पेश किया गया, जज के सामने मौलाना को बिठाया गया। वह हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना क्या तुमने ये फतवा दिया है कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया हाँ फतवा दिया था, देता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा यही फतवा देता रहूंगा। क्या फरमाया? देता रहूंगा। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना जानते हो इसकी सजा क्या है? नौजवानों सुनो, मैं तुम्हारे बड़ों की तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी हैसियत इस मुल्क में क्या है। मौलाना फरमाने लगे फतवा दिया था, देता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह देता रहूंगा। तो अंग्रेज जज कहने लगा इसकी सजा मौत है। मौलाना ने फरमाया मेरे हाथ खोलो। मौलाना के हाथ बंधे हुए थे, तो जज कहने लगा इसके हाथ मत खोलना, मौलवी बड़ा चालाक नजर आता है, भाग जाएगा। फरमाया नहीं। हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया सुन ऐ जालिम कुत्ते सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हुसैन रखा था।